स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो ये जो फॉर्मेट दिया है बैलेंस शीट का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, यही हमें एग्जाम में फॉलो करने का है पूरे पांचों मॉड्यूल्स में। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022। पर्टिकुलर्स नोट नंबर रुपीज ए इक्विटी एंड लायबिलिटीज, shareholders fund, share capital note 1, reserves and surplus note 2, non-current liabilities, long-term borrowings note 3, current liabilities STOS, S means short-term borrowings note 4, T means trade payables यानी क्रेडिटर्स जिनसे हम उधारी में माल लाते हैं उनका पैसा देना बनता है 1 साल के भीतर, इसलिए वो करंट लायबिलिटी है नोट 5। O means other current liabilities यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नोट 6 एंड S means शॉर्ट टर्म प्रोविजन यानी इनकम टैक्स का अपने को पैसा देना बनता है प्रॉफिट के ऊपर, दैट इज करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट 7। सो asset comprises of two parts, non current assets that is fixed asset and current asset। non current asset में तीन पार्ट है, tangible asset note 8, intangible asset note 9, investment note 10। करंट असेट आईटीसीएसओ इन्वेंटरीज ट्रेड रिसीवेबल्स यानी डेटर्स जिनसे उधारी का पैसा लेना बनता है उसे डेटर्स कहते हैं नोट 12। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नोट 13, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नोट 14, अदर करंट असेट नोट 15। सीए यानी आईटीसीएसओ, फिर से एक बार फास्ट में। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022। पर्टिकुलर्स नोट नंबर रुपीस ए इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयरहोल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल नोट 1, रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट 2, non-current liabilities, long-term borrowings, note 3, current liabilities, STOS, short-term borrowings, note 4, trade payables, note 5, other current liabilities, note 6, short-term provision, note 7, total. B, assets, non-current asset, tangible asset, note 8, intangible asset, note 9, investment, note 10, current asset, ITCSO, inventories note 11, trade receivable note 12, cash and cash equivalent note 13, short term loans and advances note 14, other current asset note 15, total। अभी हम देखने जा रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। पर्टिकुलर्स नोट नंबर रुपीस, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन कोई अपन ने शॉर्ट में नाम दे दिया इनकम, तो इनकम में दो पार्ट है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी सेल्स, अदर इनकम यानी जो सेल्स छोड़ के बाकी इनकम है उसको अदर इनकम बोलते हैं नोट 17। अदर इनकम में डैश डैश रिसीव्ड, डैश डैश अर्न या क्रेडिट साइड के आइटम आएंगे आपके। नोट नंबर 16 और 17 की जो एडिशन है यानी फर्स्ट और सेकंड पार्ट उसको बोलेंगे टोटल इनकम। एक्सपेंसेस में आएगा आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम नोट 18, तो नोट 18 में आएगा आपका ओपनिंग स्टॉक, ऐड करेंगे परचेसेस, ऐड करेंगे कैरेज इनवर्ड, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जो माल हमने यूज किया उसकी लागत। एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट यानी एक्सपेंसेस है नोट नंबर 19। एम्प्लॉय से जुड़े सभी एक्सपेंसेस इस हेड के अंडर आते हैं। फाइनेंस कॉस्ट नोट नंबर 20, इसमें दोस्तों पैसों से जुड़े बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट वगैरह एक्सपेंसेस आएंगे। डेप्रिसिएशन नोट नंबर 19, डेप्रिसिएशन का ही दूसरा नाम है अमोर्टाइजेशन, इसी का तीसरा नाम है राइट ऑफ। इसमें आता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट, असेट की जो वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 1 साल में कम होती है उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और जो एक्सपेंसेस 18, 19, 20, 21 इस नोट में नहीं आते, वो बचे कुचे पूरे एक्सपेंसेस आते हैं अदर एक्सपेंसेस में नोट नंबर 22 में। एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, ये सब एक्सपेंसेस आएंगे आपके नोट नंबर 22 में। ये ए बी सी डी ई ये सब एक्सपेंसेस के टोटल को बोलेंगे टोटल एक्सपेंसेस। टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से माइनस कर देंगे अपन प्रोविजन फॉर टैक्स, तो आपको मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फास्ट में मैं आपको रिवाइज करके दे रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। पर्टिकुलर्स नोट नंबर रुपीस, income, revenue from operation note 16, other income note 17, total income 1 plus 2, expenses, cost of material consumed note 18, employee benefit expenses note 19, finance cost note 20, depreciation note 21, other expenses note 22, total expenses A plus E तक। total income minus total expenses equals to profit before tax, profit before tax minus provision for tax equals to profit after tax। thank you very much friends।